बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में जिस आयत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, यकीन करें ये आयत ऐसी है कि ये ऐसी ही नहीं कि सिर्फ इस बार बार इसका विर्द किया जाए। मैं चाहता हूँ कि इस आयत को आप ऐसा अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें कि जहाँ बैठे हो वहाँ आपको ये नज़र आए। जहाँ जब भी आप कोई काम करने लगे आपको ये आयत आपकी आंखों के सामने आ जाए। इस आयत को आपने इतना बसाना है। नाज़रीन, ये आयत ऐसी है कि एक ऐसा बंदा जो दुनिया के गमों में डूबा हुआ हो, या जिसको हज़ार किस्म की बीमारियां लगी हुई हों, या ऐसा बंदा जिसके हज़ारों लाखों दुश्मन हों, कोई ऐसा बंदा जो ऐसी नाकाम होकर बैठ गया हो कि उसको कोई सूरत नज़र ना आती हो कि वो कैसे इन बीमारियों से, परेशानियों से निकलेगा। ये नाज़रीन, इस आयत को आप देख लें, देख के दोहरा लें तो आपको लगेगा कि वाकई आपका काम हो गया है। नाज़रीन, मैं इस आयत की फ्रेम बनाने जा रहा हूँ डिज़ाइन करके, और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपने मेरे ग्रुप में, और व्हाट्सअप नंबर का स्क्रीन पे आ रहा है मेरा। जिस को ये आयत चाहिए वो मुझे यकीन करें कि व्हाट्सअप कर देगा, और उसके बाद मैं उसको उसकी फ्रेम भेज दूंगा, वो प्रिंट करवा ले, किसी भी फ्लैक्स वाले से भी प्रिंट करवा ले। अल्लाह की कसम अपने घर में लगा लो, आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाज़रीन, ये आयत ऐसी है कि इस आयत के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इस आयत को अपने साथ अपना लें, अपने साथ जैसी आंखों में बसा लें, अपने दिल में इसको नोट कर लें, अपनी रूह में बसा लें, तो यकीन करें कि अब आपको कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। क्योंकि ये इस आयत का मानी ऐसा है, ये आयत आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तो नाज़रीन, करना क्या है? कुछ भी नहीं करना। ये जो आयत है आपने क्या करना है कि इसको प्रिंट करवा कर अपने घर की उस दीवार पर लगा लें जहाँ सबसे ज़्यादा आप लोगों का उठना बैठना होता है, वहाँ पर लगा लें। और सुबह उठें तो इस आयत को देखकर अपने काम पर जाएं। बच्चे इस आयत को देखकर स्कूल जाएं। वालिदैन इस आयत को देखकर अपने सुबह का आगाज़ करें। और जो भी काम करना है आप इस आयत को देखकर करें। यकीन करें कि अल्लाह की मदद आपके साथ ऐसी रहेगी, आपको ऐसे लगेगा कि आपके काम खुद ब खुद होते जा रहे हैं। आप जिस काम में हाथ डालेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला आपको लगेगा कि अल्लाह की मदद आपका हाथ पकड़ के आपसे काम करवा रही है। नाज़रीन, मुझे इन चीज़ों पे बड़ा यकीन है, और मुझे ऐसा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस यकीन को कभी भी राहेगा जाने नहीं देता। मैंने जब भी आपसे कहा है जिस आयत के बारे में, उसको सीरियस लिया कीजिए। ये ऐसी बात नहीं होती। जब आप इस आयत का विर्द करेंगे, इसको याद भी कर लेंगे, तो यकीन करें कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा ज़बरदस्त वक्त लेके आ गया कि जैसे आपके दिन रात ही चेंज हो गए हों, और आपके रिश्तेदार भी क्या उठेंगे कि आप कौन सा अमल करते हो। तो नाज़रीन, मैं आपको ये आयत अभी दिखाने जा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो। उसके बाद अगर आपको ये प्रिंट वाली फ़ाइल चाहिए, प्रिंटेबल फ़ाइल चाहिए, तो आप क्या करें कि ये फ़ाइल डाउनलोड कर लें। मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, किसी भी प्रिंटिंग वाले के पास ले जाएं। चाहें तो अगर छोटा फ्रेम करवाना है तो आप A4 साइज़ पे आप प्रिंटर से प्रिंट करवा लें, वरना फ्लेक्स वाले के पास ले जाएं और थोड़ा सा बड़ा करके प्रिंट करवा लें 2-3 फुट का, ताकि दूर से भी ये नज़र आ सके और पढ़ सकें। और जब भी आप बैठे हों, आपने करना क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हैं तो इस आयत की तरफ देखना शुरू कर दें। बस ये आयत, यकीन कीजिए कि आपको, अगर आपका दिल मुर्दा हो चुका है, उदास हो चुका है, तो आपके दिल को ज़िंदा कर देगी, आपकी उदासी को ख़त्म कर जाएगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद तो फिर आनी ही होती है। बात आयत होती है, आयात का मैं जब कहता हूँ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए अल्फाज होते हैं। तो नाज़रीन, ये बेसिकली ये ऐसे अल्फाज होते हैं कि जैसे किसी काम करने की कोई चाबी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद क्या फरमाया कि मैंने जब कोई काम करना होता है तो मैं कुन कह देता हूँ तो फयकुन, तो वो काम हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काम करने की चाबी, जैसे अल्लाह ने फरमाया कि वो सिर्फ कुन है, हो जा, तो वो हो जाता है। तो नाज़रीन, हमने क्या मांगना है, जैसे इस आयत है, सुन लीजिए आयत क्या है, ये स्क्रीन पे आ रही है, गौर से पढ़ लीजिए इसको। फसयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम।
اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ چیز آپ کو بتاتی رہے گی بار بار کہ بالکل صرف اور صرف اللہ پہ بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ تمہاری ہر قسم کی پریشانی کے مقابلے میں کافی ہے۔ کسی قسم بھی پریشانی ہے، کسی دشمن نے تنگ کیا ہوا ہے، کوئی معاملات کہیں پر بگڑے ہوئے ہیں، رشتہ داروں میں، بچوں میں، آپس میں، کہیں بھی کوئی کاروبار کے بھی معاملات بگڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ کے کاروبار کو چلنے نہیں دے رہے، تو بس اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اللہ کافی ہے ان تمام چیزوں کے لیے، اور وہ سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ اور جب آپ آیت کی طرف دیکھیں نا تو آپ یہ کہیں کہ یا اللہ یہ تو نے تو فرمایا ہے۔ آپ نے بس اللہ سے یہی فرمانا ہے کہ یا اللہ یہ آپ ہی کا فرمان ہے کہ ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اے میرے اللہ تو سن بھی رہا ہے، تو جان بھی رہا ہے، میں کن کن مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، مجھے کن کن لوگوں سے لڑنا جھگڑنا پڑ رہا ہے۔ میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتا، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، لیکن میں ان کے جواب بھی نہیں دے پا سکتا۔ یا اللہ میرے معاملات کو درست کر دے، یا رب میری مدد فرما، میری طاقت اے اللہ تو ہی ہے، میرا سب کچھ، میری عقل وہاں جہاں ختم ہو جاتی ہے یا اللہ تیری حکمتیں وہاں سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کسی اپنی حکمت سے یا رب اپنے فضل و کرم سے میرے معاملات کو درست کر دے اور مجھ پر جتنی بھی پریشانیاں ہیں دور کر دے۔ تو ناظرین اتنی سی بس بات ہے جو آپ نے کرنی ہے، اور پھر دیکھیں انشاءاللہ باذن اللہ تعالی میرے رب کریم کی کیسی مدد آئے گی آپ کو، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اچھا، میں آپ لوگوں کے لیے فریم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے موبائل کے بیک گراؤنڈ کے لیے بھی ایک میں اسکرین تیار کر رہا ہوں، اس کا بھی آپ نے اپنا وال پیپر لگا لینا ہے اپنے موبائل پر ہی، کیونکہ جب بھی آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، یہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ اور وہ جو پرنٹ کرنے والی فریم ہے اپنے ڈیسک ٹاپ، اگر آپ کے پاس کمپیوٹر، لیپ ٹاپ جس پہ بھی آپ کام کرتے ہیں اس پہ بھی لگا لیجئے، تو یہ آپ کو فائدے ہی فائدے دے گی۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ کہ ان آیات سے بھاگنا نہیں، ان کے جو ہے وہ ساتھ چلنا ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ جب ان کو ہم نے سمجھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو تبھی آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو یہ ایک کلیہ بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ ہم سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اور سب لوگوں کے غم، پریشانیاں اور ہر قسم کے معاملے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔